हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हमें पता है कि इस संडे को रेनेगेड इमॉर्टल का एक स्पेशल एपिसोड आ रहा है, जिसे कि बहुत से लोग मूवी भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक्शन और डिस्ट्रक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो ज्यादातर हमने किसी भी दोंगा में अब तक नहीं देखा है। और अब जो मैं स्पॉइलर वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो इस संडे का स्पेशल एपिसोड होने वाला है। और जब इसे आप लोग सुनोगे तो शाओ यान, शी हाओ, तांग सान, लिू फेंग इन सब को भूल जाओगे। आई नो, ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, बिकॉज इस संडे के स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे वांग लिन स्टार वन एंशिएंट गॉड बन जाता है और अपनी लवर मू वन ली को बचाने के लिए वो हेवन के अगेंस्ट फाइट करता है ताकि वो उसे बचा सके। अब वो उसे बचा पाएगा या नहीं ये हम स्टोरी में जानेंगे। और यहाँ मैं जो भी एक्सप्लेनेशन करूंगी नॉवेल से रिलेटेड वो हमें इस संडे के स्पेशल एपिसोड में दिखने वाला है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें इस नॉवल की स्टार्टिंग में मू वन ली और वांग लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिन ने मू वन ली की जान बचा ली थी। और ऐसा सिर्फ उसे लग रहा होता है क्योंकि मू वन ली के गोल्डन कोर को डेथ ऑरा ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वांग लिन ने जल्द से जल्द जरूरी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स कुआंग जी को प्रोवाइड की ताकि वो मू वन ली की जान बचाने के लिए वो पिल बना सके। और हम देखते हैं कि कुआंग जी ने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उस 6 ग्रेड पिल को बना सके। पर ओएमसी की जंग टाइम के अगेंस्ट थी और इसी वजह से प्यूरिफिकेशन काफी ज्यादा टेंस था। पर इतनी सारी मशक्कत के बाद आखिरकार क्यूएनसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ग्रेड 6 के मेडिसिन पिल को रिफाइन कर लिया और इसके लिए ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल वाली थी, जैसे कि उसने बरसों साल लगा दिए अपने इस सपने को अचीव करने के लिए। और इस सारी सिचुएशन के बाद क्यूएनजी अपने साथ वो रेड पिल ले आता है और वहाँ एक खुशी थी इसके चेहरे पे जो कि छुपाई नहीं जा रही थी। जिसके बाद वो ये पिल वांग लिन को देते हुए कहने लगता है कि मैं क्यूआंगजी, मैंने ये ग्रेड 6 के पिल को बना लिया। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि क्यूआंगजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ मैं बता दूं कि क्यूआंगजी मरा नहीं, वो बस काफी ज्यादा थक चुका है। जिसके बाद हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो रेड पिल थी और उसकी नजरें तुरंत ही मू वन ली की तरफ जाती हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब और इसे तो मौत की एक हल्की सी चादर ने जैसे ओढ़ ही दिया था। वांग लिन का चेहरा साफ बयान कर रहा था कि उसके दिल का हाल इस वक्त कैसा है। उसकी आंखें मू वन ली को ही देखते हुए रो रही थी। जिसके बाद वांग लिन उस मेडिसिन पिल को बहुत ध्यान से मू वन ली के मुंह में डालता है और हम देखते हैं कि उस पिल ने मुंह में जाते साथ ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे कि मू वन ली का चेहरा तुरंत ही रेड हो जाता है। और इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि एंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जीज मू वन ली की बॉडी में इमर्ज होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी को चारों ओर से घेर लेती है। और स्पिरिचुअल एनर्जीज की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जिससे घर में मू वन ली जहाँ मौजूद थी उस पावर को वो घर झेल नहीं पाता और वो घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुई फेई और ताई यान भी अपनी कल्टीवेशन से जाग जाते हैं और उनका रिएक्शन भी काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। उस पावर के फोर्स में इतना ज्यादा ताकत होता है कि जिससे कि क्यूआंगजी की बॉडी भी लुई फेई और ताई यान के पास जाकर गिरती है। जिसके बाद वांग लिन उन दोनों से हेवनली क्लाउड सेक्ट में जाकर उसका वेट करने के लिए कहता है और हम देखते हैं ये सुनकर ताई यान कुछ नहीं कहता और वो क्वांगजी और लुई फे के साथ वहां से चला जाता है। इसी दौरान मू वन ली की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज इमर्ज हो रही होती है, जिससे कि उसका चेहरा और भी ज्यादा रेड होने लगता है। जिसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर गोल्डन कोर बनने लगता है, जिससे कि उन स्पिरिचुअल एनर्जीज ने डाला था। वांग लिन का एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस हो जाता है, जैसे कि उसने हजारों सील को फॉर्म किया हो उस गोल्डन कोर को बनाने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेड 6 मेडिसिन पिल स्पिरिचुअल एनर्जीज प्रोवाइड करने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जिससे लेने से उस पर्सन को सारी बाउंड्रीज को ब्रेक थ्रू करने में और उसकी रिकवरी भी काफी ज्यादा फास्ट होने लगेगी। लेकिन मू वन ली की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर थी इस वक्त और वो मौत के दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके लिए इस पिल को लेना ईजी नहीं था और जैसे ही ये ख्याल वांग लिन को आता है वो तेजी से हवा में उड़कर आसमानों की तरफ अपना चेहरा उठाकर बहुत ही डिटरमाइन से देखने लगता है, जैसे कि इस वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन हेवन और उसकी जिंदगी और मौत का ये साइकिल हो
और इस वक्त हम देखते हैं कि हुआन ली का गोल्डन कोर क्रैक करने लगता है क्योंकि उसने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जीज को ऑब्जर्व किया था। गोल्डन एनर्जीज उस क्रैक से निकलने लगती है और उसकी सोल ऑलमोस्ट डिसअपियर होने लगती है। हम देखते हैं कि उसके अगले ही पल हुआन ली की बॉडी को एक ग्रे कलर के गैस ने कवर कर लिया होता है, जिसे देखकर वांग लिन उस गैस को अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ये हेवन के लाइफ एंड डेथ साइकिल का ही एक लॉ होता है। और अपनी सोल को डिसअपियर होता हुआ देखकर हुआन ली एक आखिरी बार वांग लिन की तरफ प्यार से देखने लगती है और उसकी नजरें काफी कुछ बयान कर रही थी, जैसे कि वो वांग लिन से कह रही हो कि अभी तो कितना कुछ कहना और सुनना बाकी था, पर अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ ही एट द एंड फाइनली उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंख के कोने से बहता हुआ आंसू एक हल्की सी आवाज को पैदा कर रही थी। और जैसे ही ये आवाज वांग लिन के कानों में जाती है, उसकी आंखें बहुत गहरे दुख में चली जाती है और वो चिल्लाते हुए कह उठता है कि भले ही हेवन तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती है, पर मैं तुम्हें फिर भी उससे वापस छीन लूंगा। और वो अचानक से आसमानों की तरफ बहुत ही गुस्से वाली नजरों के साथ देखता है और इसी दौरान हम देखते हैं उसके लाइफ एंड डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि वहां पर एक जायंट लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन साइकिल का स्क्रोल खुलता है, पूरे आसमान को घेर लेता है। और जैसे ही ये स्क्रोल अपीयर होता है, हजारों तेज रोर्स होराइजन की तरफ से पूरे इलाके में फैल जाती हैं। इसी दौरान हुआन ली की बॉडी जो अब धूल बनने ही वाली थी, तभी उसकी डिसअपियर हो रही न्यू सोल की स्पीड पहले से ज्यादा स्लो हो जाती है और ऐसा उस लाइफ एंड डेथ स्क्रोल की वजह से हो रहा होता है, जिसके बाद वांग लिन भी तेजी से हुआन ली की उस सोल को स्क्रोल के अंदर लपेटना स्टार्ट कर दो। हम देखते हैं कि वांग लिन के इतने एरोगेंट एक्शन की वजह से वहां पर रेड क्लाउड्स फ्लक्चुएशन अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और हेवनली मैसेंजर्स के दो फिगर वहां पर आ जाते हैं जो कि वांग लिन को ही घूर रहे थे, जिससे कि उसकी बॉडी में काफी पेन होना शुरू हो जाता है। पर वांग लिन फिर गुस्से के साथ आसमान की तरफ देख रहा होता है और उसके पीछे हुआन ली की सोल होती है, जिसे कि उसने लाइफ एंड डेथ स्क्रोल से कवर करके रखा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे बचाने के लिए वांग लिन अपनी खुद की लाइफ को रिस्क में डाल देता है और अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर वांग लिन लाइफ एंड डेथ डोमेन एक्टिवेट करता है ताकि वो हुआन ली की सोल को प्रोटेक्ट कर सके। और जिसके साथ ही वार्निशन देता हुआ देखकर वो दोनों हेवनली मैसेंजर वहां से अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं, पर उसके थोड़ी ही देर बाद वो काउंटलेस रेड क्लाउड्स अचानक से मर्ज होकर एक जायंट हैंड में बदल जाती है और जो कि हुआन ली की सोल की तरफ तेजी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि ये देखकर हुआन ली की सोल के साथ वांग लिन वहां से तेजी से दूर जाने लगता है, पर वो जायंट हैंड उसे कॉट अप कर ही लेती है और बस जैसे ही हुआन ली की सोल को लेने ही वाली थी, जो कि वांग लिन के बिल्कुल ही पीछे थी, वांग लिन ये सिचुएशन देखकर अपनी ओरिजिनल सोल को बाहर निकाल लेता है और सीधा उस जायंट हैंड से जा टकराता है और ये क्लैश काफी ज्यादा जबरदस्त था। पर हम देखते हैं कि वांग लिन की ओरिजिनल सोल इस क्लैश की वजह से बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, जिस वजह से वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है और जिसके साथ ही वो जायंट हैंड उसकी नजरों के सामने आ जाता है, जिससे कि पूरी जमीन कांप उठती है। जिसके साथ ही वो जायंट हैंड दोबारा से वांग लिन की तरफ बढ़ने लगता है और जिससे कि हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी से एक काफी खतरनाक तेज दहाड़ वाली रोर निकलती है और जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी को समन करने लगती है। और जैसे जैसे वो जायंट हैंड उसके करीब आता जा रहा था, वहाँ की जमीन पूरी तरीके से कांपने लगती है और जिसके साथ ही वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी वहाँ पर अपीयर हो जाती है और साथ में एक डोमिनेटिंग फोर्स के साथ वो उस जायंट हैंड के साथ जा टकराता है और उन दोनों की क्लैश से आसपास की चीजें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। और वांग लिन के इस रूप को देखकर वो हेवनली मैसेंजर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जिसके साथ ही वहाँ पर पहले से ज्यादा रेड क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं और जो कि साथ मिलकर एक पहले से काफी ज्यादा मजबूत जायंट हैंड को बनाते हैं। और इस बार तो उन हैंड्स के बीच में से 5 क्रैक्स भी ओपन होते हैं और जो कि उसकी तरफ एक पावरफुल अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है और इस अटैक को आता हुआ देखकर उसकी ओरिजिनल बॉडी एक एंशिएंट गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जिसके साथ ही वांग लिन वहाँ पर एक स्पीयर को क्रिएट करता है जिसे कि उसकी एंशिएंट बॉडी कलेक्ट कर लेती है और जिसके साथ ही वो दोबारा से उस हैंड की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो दोनों टकराते हैं
पूरे आसमान में हलचल होना शुरू हो जाती है। पर हमें देखने को मिलता है कि वांग लिन के उस अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं होता और उसका स्पेयर वहीं पर चकनाचूर हो जाता है और उसकी ओरिजिनल बॉडी काफी ज्यादा फोर्स के साथ हिट होती है। और वांग लिन की विलिंग फाइट जरा भी कम नहीं होती और जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसके साथ ही उसकी वो बॉडी वहाँ से काफी दूर माउंटेन्स की तरफ उड़ने लगती है। और वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी को हार्म करने के बाद वो जायंट हैंड अब उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और इससे पहले कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पकड़ी जाती, वांग लिन तेजी से टर्न करता है। वो अपनी एक उंगली में अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को कलेक्ट करके उस जायंट हैंड को रोकने की कोशिश करता है। और अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे टच करता है उसकी स्पिरिचुअल बॉडी हवा में काफी दूर जाने लगती है। जायंट हैंड दोबारा से लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो मुआन ली की सोल को कैच कर सके। और हम देखते हैं कि वांग लिन की अब ओरिजिनल बॉडी वहाँ पर जमीन को फाड़ते हुए बाहर आ जाती है और वह के साथ ही अपने रोर से उस जायंट हैंड को काफी बार पीछे ढकेल रहा होता है और वो उस जायंट हैंड पर काफी ज्यादा अटैक्स करता है, जिससे कि वो जायंट हैंड को मजबूर कर देता है पीछे हटने पर। और इतने पावरफुल अटैक के साथ ही वांग लिन के मुंह से खून की उल्टियां होती है, पर उसकी लड़ने की इच्छा पहले से ज्यादा इंक्रीज हो रही, जिसके साथ ही वो हंसते हुए कहने लगता है कि मैं एक एंशिएंट गॉड हूँ और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उससे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। इसके साथ ही जमीन के नीचे से एक पावरफुल अटैक निकलकर उस जायंट हैंड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर वो हेवनली मैसेंजर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो वहाँ पर कामली खड़े होते हैं। पर उसके अगली पल ही वो दोनों मिलकर दोबारा से उस रेड क्लाउड से एक पावरफुल हैंड बनाते हैं जो कि सीधा जाकर वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी को हिट करती है और जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ी तबाही होती है, जिस वजह से वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी सीधा आसमान से जमीन में जा गिरती है और उसके नीचे से एक गांव नजर आता है जहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल थी। वांग लिन तेजी से मुआन ली की सोल को लेकर उस गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, पर तभी उसके सामने वो जायंट हैंड अपीयर हो जाता है और मुआन ली की सोल की तरफ अटैक करने लगता है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि वांग लिन तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है और वो शील्ड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और जिसके साथ ही वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी टाइम डोमेन को एक्टिवेट करता है और वो जायंट हैंड के हर एक डोमेन को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो मुआन ली की सोल की तरफ बढ़ता है, वांग लिन के अंदर से एक तेज दहाड़ निकलती है और वो सीधा आकर उस जायंट फिस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और उस फिस्ट को अपने फिजिकल बॉडी के साथ ही बिना किसी टेक्निक के उसे रोकने लगता है और वो पागलों की तरह हंसता हुआ कहने लगता है कि तुम 1 ईयर को फोर्स कर रहे हो रीइंकार्नेशन साइकिल में जाने के लिए, पर मैं वांग लिन तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर वो दोनों मैसेंजर उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है और इस बार उसके नाक, मुंह, कान हर जगह से खून आ रहा होता है और इस बार उसका गुस्सा उन हेवनली मैसेंजर के अगेंस्ट काफी ज्यादा दिख रहा था। वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि मैंने लाइफ एंड डेथ रियलिम को कल्टीवेट किया है और एक दिन मैं इस लाइफ एंड डेथ के रीइंकार्नेशन साइकिल को अपना बना लूंगा। एक दिन मैं इस रीइंकार्नेशन साइकिल को अपने मन मुताबिक चलाऊंगा और फिर मैं तुम लोगों को मजा चखाऊंगा। और वो दो हेवनली मैसेंजर्स चुपचाप वांग लिन को ही देख रहे थे, जबकि उनकी नजरें मुआन ली की सोल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मुआन ली की सोल चुपचाप से इस विलेज के अंदर रह रही एक प्रेग्नेंट लेडी की बेली में समा जाती है और ये देखकर उन दोनों की नजर वापस से वांग लिन की तरफ चली जाती है और इस बार वो लोग उस पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं और उस फिस्ट में अब पहले से ज्यादा लाइटनिंग दिख रही थी और ये हेवन की तरफ से वांग लिन को एक पनिशमेंट थी हेवन के लॉज के अगेंस्ट जाने के लिए और उसकी ट्रू बॉडी वहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ ही एक रेड लाइट वांग लिन की बॉडी से इमर्ज हो जाती है, जिसके साथ ही वांग लिन और उसकी ओरिजिनल बॉडी अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, जैसे कि अब वो दोनों एक ही बन गए हो और वो एक 10 फुट छोटे कद वाले इंसान जिसके के लाल बाल है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है और वांग लिन की करंटली लेफ्ट आई एक मून की तरह लग रही थी और उसकी राइट आई सन की तरह और जिसका की ऑरा लाइफ एंड डेथ डोमेन और एंशिएंट गॉड की पावर का मिक्सचर। हमारा करंट वांग लिन ना ही एक कल्टीवेटर था और ना ही एक एंशिएंट गॉड, बल्कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे कि आज से पहले किसी ने नहीं देखा था, जिसकी बॉडी एक एंशिएंट गॉड की तरह ही स्ट्रॉन्ग थी और जिसकी सोल की एक कल्टीवेटर की तरह, क्योंकि एक्सटर्नल
एक्सटर्नल और इंटरनल कल्टीवेशन मेथड का कॉम्बिनेशन था। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वांग लिन अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगा देता है उस जायंट हैंड की तरफ उड़ने में, और जिसके साथ ही फाइनली वो दोनों ताकत आपस में टकराती है, और जिससे कि आसमान में इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि चारों ओर कुछ भी नजर नहीं आता। और हालांकि वांग लिन ने अपनी पावर को कंबाइन किया था, पर वो फिर भी हेवन के अगेंस्ट टिक नहीं पाता। और हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी हवा में दूर तक तैर रही होती है और उसके मुंह से कंटिन्यूअसली खून निकल रहा होता है, और उसके चेहरे पे जर्रे बराबर भी शिकन नजर नहीं आती। वो तो एरोगेंटली हंस रहा होता है। और अब जबकि वो रीइंकार्नेट हो चुका है न्यू सोल के साथ, तो उसकी लाइफ भी एक्सटेंड हो चुकी होती है, और जब तक वो कल्टीवेट नहीं करेगा वो हेवन की नजरों से बचा रहेगा। और वो कहने लगता है कि आज से 19 साल बाद जब तुम वापस उसे लेने आओगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा तुम्हें रोकने के लिए। और हम देखते हैं कि हवा में डिसअपियर होने से पहले वो रेड आइज काफी देर तक वांग लिन को ही देख रही होती है, और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने मुआन की सोल को बचा लिया होता है। और अब आगे क्या होगा ये हमें आने वाली स्टोरी में पता चलेगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप कि तुम सबको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।